प्यारे दोस्तों, इस कहानी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शेर की कहानी का वाकया बयान किया गया है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अरब की तपती धरती पर सूरज ऐसा तप रहा था मानो आकाश से आग बरस रही हो। दूर दूर तक नजर दौड़ाओ तो बस सुनहरी रेत ही रेत फैली हुई थी। रेगिस्तान की लहराती रेत के टीले ऐसे लगते थे जैसे किसी ने सोने के पहाड़ धरती पर बिखेर दिए हों। हवा गर्म थी जो कभी चेहरे को जलाती और कभी आंखों में किरचें सी चुभती। ऐसे माहौल में एक काफिला आगे बढ़ रहा था। ऊंट धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, उनके पांव रेत में धंसते जा रहे थे। सफर लंबा था, प्यास गले को सूखा रही थी, लेकिन उस काफिले में एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान था, क्योंकि उस काफिले के आगे एक रोशन चेहरा चल रहा था। वो चेहरा जो चांद से भी ज्यादा जगमगाता था, वो आंखें जिनमें मोहब्बत और रहमत का समंदर था, वो लहजा जिसमें नरमी और करुणा थी, वो और कोई नहीं बल्कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनके कदमों के साथ सहाबी भी चल रहे थे। कुछ प्यास से थके हुए थे, कुछ की आंखों से नींद झांक रही थी, लेकिन सबके दिलों में अटूट भरोसा था। वे सोचते थे, जब तक हमारे साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तब तक कोई मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। कभी कभी कोई सहाबी ऊंट से उतरकर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखता और दिल से दुआ करता, ऐ अल्लाह, तूने हमें कितनी बड़ी नेमत दी है कि हमें अपने रसूल का साथ नसीब हुआ। सूरज और तेज हुआ, रेत की तपिश बढ़ गई, लेकिन उस काफिले के सफर में सुकून कम नहीं हुआ, क्योंकि वो सफर सिर्फ रेगिस्तान का नहीं था, बल्कि अल्लाह पर भरोसे और ईमान की रोशनी का सफर था। काफिला धीरे धीरे एक वादी रेगिस्तानी घाटी से गुजर रहा था। घाटी ऊंचे ऊंचे टीले और चट्टानों से घिरी हुई थी। हवा एकदम थम सी गई थी, जैसे किसी ने पल भर को रेगिस्तान को रोक दिया हो। ऊंटों की घंटियों की टुन टुन की आवाज ही बस गूंज रही थी। अचानक ऊंट एक साथ ठिठक गए, उनके कान खड़े हो गए, आंखों में डर उतर आया। साहबा हैरान होकर आगे झुके कि आखिर क्या हुआ, और जैसे ही उनकी नजर आगे पड़ी, आंखें फैल गईं, दिल की धड़कन तेज हो गई। रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा शेर खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि रेत की लहरें कांप उठीं, घाटी की चट्टानें गूंज उठीं, मानो पूरा रेगिस्तान डर से थर्रा गया हो। साहबा घबरा गए। कुछ ने झट से तलवारों की तरफ हाथ बढ़ाया। किसी ने सोचा, अगर शेर ने हमला कर दिया तो। किसी के दिल में आया, हमें बचना है या लड़ना है। मगर तभी हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उठा लिया। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि रहमत और सुकून की चमक थी। उन्होंने बहुत नरमी और मजबूती से फरमाया, रुको, कोई तलवार न खींचो, अल्लाह की मखलूकन को नुकसान मत पहुंचाओ। उनकी आवाज सुनते ही सहाबा के हाथ रुक गए। दिल में जो डर का तूफान था वो जैसे थम गया। सबकी निगाहें अब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थीं। अब अल्लाह का रसूल क्या करेंगे? शेर वहीं खड़ा था, दहाड़ता हुआ, लेकिन अब सबका दिल इस यकीन से भरा था कि जब तक अल्लाह का नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शेर की दहाड़ अब भी घाटी की दीवारों से टकरा रही थी। उसकी हरकतें देखकर सहाबा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कुछ सहाबा की आंखों में डर साफ झलक रहा था। कोई सोच रहा था, क्या शेर हम पर झपट पड़ेगा? लेकिन सब जानते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते हुए उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। शेर धीरे धीरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी भारी आवाज रेत पर गूंज रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। सहाबा की सांसें जैसे थम गईं और उनके हाथ तलवार की मूठ तक पहुंचने लगे। मगर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेखौफ खड़े रहे। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि सुकून और रहमत थी। चेहरे पर वह नूर था जिसने हर जानवर, हर मखलूक के दिल को झुका देने की ताकत रखी। और फिर वह मंजर सामने आया जिसे देखकर सहाबा की आंखें हैरत से फैल गईं। शेर अचानक रुक गया, उसकी दहाड़ थम गई। फिर वह धीरे से जमीन पर बैठ गया।
बिल्कुल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में। उसने अपना सिर झुका दिया, जैसे इज्जत और ताजीम पेश कर रहा हो। गर्म रेत पर उस शेर की पेशानी टिक गई और उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि सुकून और आज़ारी का एहसास था। सहाबा एक दूसरे को देखने लगे। उनके दिलों से एक ही आवाज निकली, सुभान अल्लाह, यह अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करिश्मा है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ बढ़ाया और शेर के सिर पर रखा। जैसे ही उनका हाथ उस जानवर के सर पर पड़ा, शेर की आंखों से आंसू निकल पड़े। ये नजारा देखकर सहाबा के दिल कांप उठे। उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी रहमत और ताकत दी है कि जंगली दरिंदे भी उनके सामने सर झुका देते हैं। रेगिस्तान की उस तपती घाटी में जहां कुछ देर पहले दहाड़ों से धरती कांप रही थी, अब अजीब सी खामोशी छा गई थी। सहाबा की नजरें अब भी उस मंजर पर जमी थीं। शेर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठा था, सर झुकाए, आंखों से आंसू बहते हुए। फिर अचानक वह करिश्मा हुआ जिसने सबको हैरत में डाल दिया। शेर ने इंसानी आवाज में बोलना शुरू कर दिया। उसकी आवाज भारी थी मगर उसमें नरमी और अदब था। उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कोई जंगली दरिंदा नहीं जैसा लोग समझते हैं। मैं भी अल्लाह का एक बंदा हूँ। मुझे भी उसी ने पैदा किया है। मैं भूखा था, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। भूख ने मुझे बेचैन कर दिया था, इसलिए इस रास्ते पर चला आया। मैंने सोचा यहाँ से कुछ शिकार मिल जाएगा। फिर उसकी आवाज कांप गई, आंखों से और आंसू बह निकले। लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मेरा दिल कांप उठा। मैंने आपको पहचान लिया। आप वही हैं जिनकी सच्चाई पर आसमान और जमीन गवाही देते हैं। आप वही हैं जिनके आने की खबर तौरेत और इंजील में भी दी गई थी। आप वही हैं जिनके लिए अल्लाह ने फरमाया कि हमने तुम्हें सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। सहाबा इस मंजर को देखकर दंग रह गए। उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। किसी ने अपने सीने पर हाथ रखा और फुसफुसाया, सुभान अल्लाह, यहाँ तो जंगली दरिंदा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही दे रहा है। उनके दिल इस यकीन से भर गए कि अल्लाह ने अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि हर मखलूकन, जानवर, परिंदे और यहाँ तक कि दरिंदों के लिए भी रहमत बनाकर भेजा है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में रहमत उमड़ आई। उन्होंने शेर की तरफ देखा और बहुत नरमी से मुस्कुराए। रेगिस्तान की तपती रेत पर सन्नाटा था। शेर, जो कुछ देर पहले अपनी दहाड़ से सबको कांपा रहा था, अब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठा था, सर झुकाए, जैसे कोई गलती करने वाला बच्चा अपने रहनुमा के सामने बैठता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत भरी नजर उस शेर पर डाली। सहाबा की सांसें अब भी रुकी हुई थीं। वे सोच रहे थे, क्या अब रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंगली दरिंदे को सजा देंगे? लेकिन हुआ इसका उल्टा। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नूरानी हाथ बढ़ाया और शेर के सिर पर फेरा। वो हाथ जिससे मजलूम को हमेशा सुकून मिला, वो हाथ जो अनाथ के सिर पर रहमत बनकर रखा गया, वही हाथ आज एक शेर के सिर पर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू अल्लाह की मखलूका है तो इंसानों को डराना छोड़ दे। जा, अल्लाह ने तेरे लिए रिज़्क, रोजी तय कर रखा है। किसी का हक मत मारना। अल्लाह पर भरोसा रख, वही तेरा पालने वाला है। ये अल्फाज सुनकर शेर की आंखों में और आंसू आ गए। उसने अपना सिर और नीचे कर लिया, जैसे तौबा कर रहा हो, जैसे वादा कर रहा हो कि अब कभी किसी इंसान को तकलीफ नहीं देगा। फिर वह धीरे धीरे उठा। उसने एक आखिरी बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब आग नहीं बल्कि मोहब्बत और सुकून था। शेर पलटा और रेगिस्तान की तरफ चल पड़ा। उसकी चाल में अब वह जंगलीपन नहीं था बल्कि सुकून और अदब था। दूर जाते जाते उसकी परछाई रेत के टीले में गुम हो गई। सहाबा ने राहत की सांस ली। उनके दिल और मजबूत हो गए कि जो शख्स
दरिंदों के दिलों को भी नरम कर दे। वो सचमुच सारी मखलूकन के लिए रहमत बनकर आया है। रेगिस्तान की उस घाटी में जहां अभी अभी शेर ने सर झुकाया था और फिर धीरे धीरे अपने रास्ते चला गया, सहाबा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके दिल अब भी इस करिश्मे से भरे हुए थे। उन्होंने सोचा, क्या सचमुच यह शेर इंसान की तरह बोल सकता है और इतनी आजादी और रहमत के बावजूद क्यों झुक गया? फिर किसी ने धीरे से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे हुआ कि जंगली शेर आपके कदमों में झुक गया? क्या यह जादू था या कोई चमत्कार? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नूरानी आंखों से सहाबा को देखा। उनका चेहरा मुस्कान और रहमत से चमक रहा था। फिर उन्होंने बहुत आसान लेकिन गहरा फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब दिल में सिर्फ अल्लाह का डर होता है तो पूरी दुनिया का खौफ अपने आप निकल जाता है। जो अल्लाह का वली दोस्त बन जाता है, उसके सामने जंगली दरिंदे भी सिर झुका देते हैं। सिर्फ अल्लाह के लिए डरना और उसके लिए भरोसा रखना ही इंसान और जानवर दोनों के दिलों में असर डालता है। सहाबा यह सुनकर दंग रह गए। उनके दिल में यह सबक गहराई से उतर गया कि असली ताकत तलवार या शेर को डराने में नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से यकीन और तौबा में है। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू डर के नहीं, बल्कि रहमत और यकीन के थे। हर कोई समझ गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ पाना और उसके आदर्शों पर चलना ही सबसे बड़ी ताकत है। सहाबा ने उस दिन यह वचन लिया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी हमेशा अल्लाह के डर और भरोसे के साथ चलेंगे, ताकि किसी भी मुश्किल में डर और भय हमारे दिलों पर हावी ना हो। और इस तरह रेगिस्तान की उस तपती घाटी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबा को सिर्फ शेर से नहीं, बल्कि सच्चाई, तौबा और अल्लाह पर भरोसे का सबसे बड़ा सबक दिया। रेगिस्तान की घाटी में जो घटना हुई थी, शेर का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सर झुकाना, उसकी खबर दूर दूर तक फैल गई। गांव वाले जो पहले शेर के डर से रातों को डर के मारे जागते थे, अब राहत और विस्मय से भर गए। वे सोच रहे थे, कैसा इंसान है जो सिर्फ अपने कदमों से, अपने शब्दों से जंगली दरिंदे को भी शांत कर देता है? क्या यह आम आदमी हो सकता है? जैसे ही उन्होंने सुना कि यह वही है जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके दिलों में विश्वास और यकीन जाग उठा। कुछ गांव वालों ने कहा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसी शख्सियत है कि जंगली जानवर भी इनके आगे झुक जाते हैं। यकीनन ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। गांव में जो डर और अनिश्चितता थी, वह अचानक खत्म हो गई। अब लोग रात में डर के बजाय सुकून के साथ सोने लगे। कई लोग इस चमत्कारी घटना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को देखकर मुसलमान हो गए। वे समझ गए कि यह सिर्फ ताकत या शेर की प्रकृति का मामला नहीं था, बल्कि यह अल्लाह की रहमत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान का असर था। अब गांव में सबको यह सीख मिल गई कि सच्चाई और ईमान से बड़ी कोई ताकत नहीं। इस वाक़ये ने सबके दिलों में यह यकीन जगा दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र और उनका रास्ता हर डर और मुश्किल को मात दे सकता है। रेगिस्तान की तपती घाटी में जो वाक़या हुआ, शेर का झुकना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और सहाबा का यकीन, उसकी गूंज दूर दूर तक फैली। लेकिन यह सिर्फ शेर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा नहीं था। यह हर इंसान के लिए एक सबक बन गया, जिसे सुनकर और समझकर दिल बदल सकते थे। सहाबा, गांव वाले और जो भी इस घटना के बारे में जानता था, उन्होंने देखा कि कैसे सिर्फ अल्लाह की मदद, सच्चाई और ईमान से डर और भय खत्म हो सकते हैं। वे समझ गए कि ताकत तलवार या डराने से नहीं आती, बल्कि रहमत, मोहब्बत और यकीन से आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको यह सिखाया, अल्लाह की मखलूकन पर रहम करो, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या कोई जंगली दरिंदा। सभी अल्लाह की मखलूकन हैं। डरना सिर्फ अल्लाह से चाहिए, किसी और से नहीं। जब दिल में अल्लाह का डर और यकीन होता है तो दुनिया का कोई डर काम नहीं करता। मोहब्बत और रहमत से दिल बदले जा सकते हैं, तलवार से नहीं। शेर ने झुककर साबित कर दिया कि प्यार और नरमी
किसी भी हिंसा या डर से अधिक असर डालती है। गांव वाले और सहाबा इस नसीहत को अपने दिल में उतार कर लौटे। अब हर कोई समझ गया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत, सच्चाई और रहमत ही सबसे बड़ी ताकत है। और यह वाकया हर आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल बन गया कि कैसे ईमान और अल्लाह की रहमत से डर और खतरे भी दोस्ती और सुकून में बदल सकते हैं। रेगिस्तान की तपती रेत और गांव की खुशहाल गलियों में अब भी वह वाकया याद किया जाता है जहां एक शेर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सर झुकाया और सहाबा और गांव वाले सबको सच्चाई और रहमत का सबक मिला। लेकिन यह कहानी सिर्फ उस दिन के लिए नहीं थी, यह हर इंसान के लिए एक संदेश बन गई। सहाबा और गांव वाले अब यह समझ गए कि अगर हम अल्लाह पर सच्चा भरोसा रखें तो हालात और मुश्किलें हमारे सामने झुक जाएंगी। जैसे शेर ने डर और भूख के बावजूद झुककर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदर किया, वैसे ही जब इंसान का दिल अल्लाह से भरा होता है तो कोई भी मुश्किल उसके लिए असंभव नहीं होती। इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों पर भी रहम करना ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ने हर मखलूक को पैदा किया है, इसलिए हमें हर जीव पर दया और रहमत रखनी चाहिए। सच्चे और नेक इंसान की शख्सियत इतनी ताकतवर होती है कि दरिंदे भी उसके आगे झुक जाते हैं। शेर का सर झुकना सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि यह दर्शाता है कि नेक दिल और सच्चाई की शक्ति किसी भी डर, हिंसा या ताकत से बड़ी होती है। गांव वाले अब रात को बिना डर के सोते थे। सहाबा अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते और बताते कि असली ताकत तलवार या डराने में नहीं बल्कि अल्लाह की नज़दीकी और नेकाई में है। और इस तरह यह वाकया हर आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन गया कि कैसे ईमान, रहमत और अल्लाह पर भरोसा हर डर और मुश्किल को बदल सकता है।